हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ वर्षित। सो गाइस, ब्रिक्स के एनएसए की मीटिंग हो रही है और उस पर भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब भी गए हैं और उन्होंने खरी खरी सुना दी है चाइनीज के सामने। क्या सुनाई है, किसको सुनाई है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। और अजीत डोभाल सर आपको पता है सीधा सुना के आते हैं। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस बारे में किसी को शक नहीं है कि भारत और चीन अगर एक हो जाएं तो दुनिया का पासा पलट सकते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज की रातों की नींद तो क्या उड़ानी है, उनसे उनका ताज छीनकर अपने सिर पर रख सकते हैं। लेकिन ये दोनों देश एक कैसे होंगे, आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है, जो चैलेंज दोनों देश देख रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग होती है एनएसए के ऑफिशियल की, लेकिन इस मीटिंग के अंदर भारत के एनएसए पहुंचते हैं और दूसरी तरफ चाइना के विदेश मंत्री वेंग वी पहुंचते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम बार देखा गया है कि एनएसए की मीटिंग में इस तरीके के ऑफिशियल पहुंचे, लेकिन इनके ऑफिशियल का पहुंचना ही यहाँ पर बहुत बड़ी एक ताकत दिखा रहा है चाइना की। दरअसल चाइना के अंदर दो लीडर बहुत पॉपुलर हैं, एक शी जिनपिंग है और दूसरे हैं ये वेंग वी, जो इन दिनों एनएसए का भी रोल प्ले कर रही हैं और विदेश मंत्री का भी रोल प्ले कर रही हैं। हालांकि ये कोई एनएसए के तौर पर नहीं आई हैं, बल्कि चाइना के बड़े लीडर के तौर पर इन्होंने ब्रिक्स के अंदर एंट्री मारी है। दोस्तों, यहाँ पर उनकी एंट्री करना, एक तो भारत के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना और फ्यूचर के अंदर जो इनके प्लान है उसको लेकर काम करना इनकी एक प्रेफरेंस थी। यही कारण है कि एनएसए को ना भेजकर वो खुद यहाँ पर आई हैं और चाइना कितना बड़ा रोल प्ले करना चाहता है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, उसीलिए उसने इस ब्रिक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब दोस्तों, क्या होता है इस मीटिंग के अंदर, भारत के एनएसए अजीत डोभाल गए हुए थे। भारत के अजीत डोभाल भी कोई कम थोड़ी हैं। चाइना के अंदर तो कोई एनएसए को चाइना की सरकार इतनी ताकत देकर राजी नहीं है, लेकिन भारत के अंदर एनएसए को सब पता है। सरकारें के साथ साथ किस तरीके से फ्यूचर के क्या गोल है, इनको सब पता है और इसीलिए भारत ने एक बहुत ताकत के तौर पर अपने एनएसए को भेजा और यहां पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल गई। दोस्तों, चाइना ने इस मीटिंग के अंदर भारत के एनएसए के सामने मुद्दा उठाया कि हमें दोनों देशों को अपॉर्चुनिटियां देनी चाहिए ताकि वो दोनों देशों की कंपनियां एक दूसरे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट करके खुद को डेवलप कर सके। अब चाइना इनडायरेक्टली यहां पर साफ साफ कह रहा था कि हाल ही में जो BYD को आपने $1 बिलियन के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के एक ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, ये बातें सही नहीं है और इस तरीके के थ्रेट ना पैदा हो, इसको लेकर आपको काम करना चाहिए। लेकिन भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने यहाँ पर एक दिल जीतने वाली बात कर दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो देखिए, भारत और चीन दो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, दो नेबर्स हैं और दुनिया के दो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज भी हैं। और आज हम दोनों कंट्रीज आज दम रखते हैं कि दुनिया के वर्ल्ड पैटर्न को बदलने के लिए हमारी जनता एक मिलकर काम कर सकती है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो बात है पार्टनरशिप की, ये पार्टनरशिप को लेकर हम आपके साथ सहमत नहीं है, क्योंकि आपका और हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया है लद्दाख के बॉर्डर पर, और जब तक आप वहां पर ट्रस्ट स्थापित नहीं करते हो तब तक डेवलपमेंट को लेकर कोई अपॉर्चुनिटियां नहीं खड़ी होंगी। अब आप कहोगे कि मोदी सरकार तो ये कह रही है डेवलपमेंट को लेकर कोई अपॉर्चुनिटियां नहीं खड़ी होंगी, चाइना वाले कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दो, और दूसरी तरफ हमारा जो ट्रेड है वो $100 बिलियन के पार हो गया है। तो यार ये चक्कर क्या चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल दोस्तों, जो ट्रेड चल रहा है ना भारत और चाइना का, इस ट्रेड के अंदर भारत बहुत चालाकी से चाइना का फायदा उठाकर अपने देश के अंदर प्रोडक्ट बना रहा है। दोस्तों, दो तरीके की चीजें मार्केट के अंदर बिकती हैं। एक तो वो चीजें हैं जिसका सारा का सारा काम धाम होकर वो मार्केट के अंदर आ गई, भारत की मार्केट के अंदर आ गई, और अब उस भारत के लोगों ने उसे खरीदना है और उसके बाद वो सारा पैसा उस दुनिया के दूसरे देश की कंपनी के पास चला जाएगा। या फिर यहाँ पर दूसरे प्रोडक्ट वो होते हैं जिसके चलते हम कच्चा माल दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते हैं और भारत के अंदर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते प्रोडक्शन करते हैं और फिर भारत की मार्केट के अंदर एक बेचते हैं और दुनिया के अंदर बेचने का प्रयास करते हैं। वही चीजें चाइना के साथ चल रही हैं। चाइना के साथ हमारा ट्रेड जरूर बढ़ा हुआ है, लेकिन ये ट्रेड बढ़ा हुआ किस लिए है दोस्तों? हम कोई फिनिश प्रोडक्ट थोड़ी लेते हैं चाइना से, हम तो चाइना से कच्चा माल मंगाते हैं और कच्चा माल मंगाकर उसका प्रोडक्ट बनाकर दुनिया भर के अंदर बेच रहे हैं, और यही तो हमारी खूबियत है। और इसी के साथ ही जो $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हो गया है, इस
ट्रेड से भारत को भी फायदा पहुंच रहा है। अब एग्जाम्पल आप देख लो, आप एग्जाम्पल देखो कारों का, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर का। इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में चाहे कार की बैटरी हो, मोबाइल फोन की बैटरी हो, कार इसी के साथ टू व्हीलर की बैटरीज हो, ये जो अपने रिक्शा चलते हैं उनकी बैटरीज हो, ये सारी बैटरीज दोस्तों कोई शक नहीं है चाइना से इंपोर्ट कर रही हैं हमारी कंपनियां। लेकिन इस इंपोर्ट के बावजूद भी दोस्तों हम एक व्हीकल बनाकर अपनी जनता को सस्ते रेटों में व्हीकल दे रहे हैं और उससे एक नया रोजगार भी जनरेट हो रहा है और चाइना के थोड़े से फायदे के लेकर हम अपने देश के अंदर नई इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए फार्मा के सेक्टर में, एक जो फार्मा के सेक्टर में AIPs हैं यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। 100 से ज्यादा की संख्या में AIPs के ऊपर चाइना ने पिछले साल रेट बढ़ा दिए थे कोविड-19 के कारण, लेकिन फिर भी हमने अपनी दवाइयां महंगी कर दी और चाइना ने जितना मुनाफा कमाया उससे ज्यादा मुनाफा हमने मार्केट में महंगी दवाइयां बेचकर पूरा कर लिया। और इसके साथ ही ऐसे ही अपने स्टील के सेक्टर की कंपनियां हो गई, ऐसे ही कोयले की, सारी इंडस्ट्रीज के अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं उन सब का जो कच्चा माल है वो हम चाइना से उठाते हैं और उसका प्रोडक्ट बनाकर हम मार्केट में बेचते हैं। तो इससे दोस्तों चाइना का थोड़ा सा फायदा होता है और भारत का मोटा मुनाफा हो जाता है। मोबाइल फोन के सेक्टर में आज आप देख लो, मोबाइल फोन आज चाइना वाले बेचते हैं, जरूर बेच रहे हैं, लेकिन अब भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते उन चाइनीज मोबाइलों को भारत में बनाने के लिए एक डील कर रहा है और यही काम एक एप्पल वालों के साथ भी हो रहा है, जिससे भारत के अंदर भी रोजगार पैदा हो रहा है और भारत से ये सामान एक्सपोर्ट करके भारत को जो टैक्स देते हैं उससे भी भारत का फायदा हो रहा है। तो इनडायरेक्टली भारत को ही फायदा हो रहा है। तो यही कारण है कि दोस्तों आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चाइना भारत से बनी बनाई कमाई छापना चाहता है और उस कमाई को चलते एक मुश्किल हो रहा है चाइना को और यही कारण है कि वो कोऑपरेशन चाहते हैं। लेकिन कहने को दोस्तों कितना मर्जी कहिए, लेकिन चाइना आज जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, भारत की सरकार बड़ी चौकन्नी है और फ्यूचर के लिए जो रेस चल रही है दोनों देशों के बीच में, ये रेस देखना होगा कौन जीतेगा। इसी तरह तो यार वीडियो खत्म। देखो यार, भारत खरी खरी अजीत डोवाल साहब ने उसके NSA को सुना दी है। उन्होंने जोर दिया कि BOD तुम नहीं कर रहे, तुम हमारे से सही से ट्रेड नहीं कर रहे। तो अजीत डोवाल साहब ने वही बात की जो आज से 1-2 साल पहले जयशंकर साहब और मोदी जी ने भी की थी कि आप लोग लद्दाख में जो आपकी सीमा थी ना उससे पीछे अपनी चले जाओ और जो पुरानी सीमा थी जो पुरानी सीमा जो अलाउड थी चले जाओ आप। वही बात की थी कि तुम उधर से अपनी जगह पे जाओ और ये हम उसी टाइम अपना सारा कुछ कर देंगे। थोड़े सी अपने अहंकार में अभी चाइना फंसा हुआ है बहुत गंदा। अब चाइना का बिजनेस इंडिया में वो सही से नहीं कर रहे। देखो यार, कोई भी देश हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसको चीज की कमी होती है। देखो इंडिया कच्चा माल के इंडिया को जरूरत होती है, वो और डबल ट्रिपल उससे मुनाफा कमाता है। एक टाइम आएगा कि इंडिया हर चीज खुद अपनी तैयार कर देगा, लेकिन टाइम लगता है इस चीज का। तो भारत वहीं से कच्चा माल उठाता है और उससे डबल ट्रिपल मुनाफा उड़ाता है। इससे ज्यादा फायदा चाइना को भी है, लेकिन ज्यादा फायदा इंडिया को भी है। और देखो कच्चा माल उठाता है, यही चीजें अगर कच्चा माल उठाकर इंडिया खुद तैयार करता है ना, यही UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, इन देशों को भेजता है। अगर ये माल इंडिया न ले कच्चा माल उससे, तो यही चाइना उन लोगों को भेजता रहेगा, चाइना भेजने तो उसका फायदा ना। भारत मार्केट अपने हाथ से नहीं जाने देता जब तक रॉ मटेरियल खुद भारत ना बनाना शुरू कर दे, जो आस्ते उस पे भी काम भारत कर रहा है। आपका इसका कहना है सारे मामले पे, और जो अजीत डोवाल साहब ने खरी खरी सुनाई उस पर भी बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार पर